10% काम भी नहीं हुआ होगा। नीतीश कुमार जी को अब अधिकारी भी तवज्जो नहीं देते हैं। एक डीएम छोड़ दीजिए, एक एसडीएम नहीं उनके बात को तवज्जो देता है। और लालू जी क्या कहेंगे? लालू जी की तो इच्छा सिर्फ एक ही है कि बिहार जाए भाड़ में, हमारा बेटा मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे हैं और नीतीश जी को धोखा दे रहे हैं। और नीतीश जी को ये समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी से इस्तीफा लें और अगर वो नहीं देते हैं तो बर्खास्त। ये सिर्फ दिखावटी जो एकता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा और सब एक दूसरे के खिलाफ। बिहार की सबसे कमज़ोर सरकार, सबसे लचर सरकार और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार एक बार फिर से चौतरफा घिरता नजर आ रहा है। सीबीआई द्वारा चार्जशीट में अब तेजस्वी यादव का भी नाम है, जिसके बाद लगातार सियासत जो है वो हो रही है और सीधे तौर पर इस्तीफा मांगा जा रहा है। नीतीश कुमार से पूछा जा रहा है कि 17 वाली परिस्थिति एक बार फिर से दोहराई है तो क्या आप तेजस्वी यादव से इस्तीफा लेंगे? कई सवाल है राजनीतिक गलियारों में। चर्चा यह भी है कि तेजस्वी जो है वो जेल भी जा सकते हैं। आरएलजेडी उपेंद्र कुशवाहा पार्टी प्रवक्ता है। राहुल जी, सवाल है सामने कि भाई उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लगातार आप लोग दावा करते रहे हैं कि खेला होगा बिहार में। पार्टी तो फिलहाल नहीं टूट रही है, कोई ऑपरेशन लोटस तो नहीं हो रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव पर जिस प्रकार से उनका नाम चार्जशीट में आया है, अब इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो पार्टी इसको कैसे देखती है? लग रहा है कि खेला हो रहा है, चूंकि आप लोग दावा करते रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी की एक छवि रही है पिछले दिनों। इस महागठबंधन की सरकार बनने से पहले नीतीश कुमार जी ने कई अवसरों पर यह दिखाया है कि वो जो कोई भी इस तरह के मामले में शामिल होते थे या चार्जशीट होता था तो उनसे वो इस्तीफा ले लेते थे। आपको याद होगा, शिक्षा मंत्री बने थे, तारापुर से विधायक थे, उसके बाद मंजू वर्मा भी आपको याद होगा मंत्री थी। इन दोनों लोगों को जिस तरह से इस्तीफा लिया गया था, तो हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी उस पैमाना को, उस इथिक्स को आज भी याद रखेंगे और नैतिकता का ये तकाजा भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी से इस्तीफा लें और अगर वो नहीं देते हैं तो बर्खास्त करें। कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं कि भाई करप्शन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अगर दाग लगे हैं तो फिर या तो दाग को धो लीजिए या तो फिर बताइए कि इसका कारण क्या है। नीतीश कुमार की पार्टी इन दिनों चुप है, करी कि भाई तो पहले ही तेजस्वी यादव ने कहा था कि भाई मेरा भी नाम आ सकता है, तो आ गया है। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर इसी तरह से हर मामलों को सिर्फ राजनीतिक एजेंडे चश्मे से देखा जाएगा तो फिर ये सवाल तो उठेगा ना कि कोर्ट की फिर भूमिका क्या है। मान लीजिए अगर आपको लगता है कि किसी पार्टी ने आपको फंसा दिया तो कोर्ट के पास आपके पास ऑप्शन है। चार्जशीट दाखिल हुआ है, 12 तारीख को उस पर कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले, आप अपील करिए, आप क्वेसिंग के लिए जाइए कि केस क्वेसिंग हो जाए, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि लालू यादव जी का जो परिवार है उसमें लगभग हर सदस्य किसी न किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, ईडी, आईटी, इनकम टैक्स, इस तरह के तमाम मामलों में घिरे हुए हैं। तो कहीं न कहीं इनकी भूमिका रही होगी, तभी इनको लगता है कि हम ये काम गलत किए इसलिए हमको कोई फंसा सकता है। कोई फंसा नहीं रहा है यहाँ पे। यहाँ सीधी सी बात है कि आपने अपराध किए हैं, आपने भ्रष्टाचार किए हैं या आपके नाम पे संपत्ति आई है तो आप बताइए कि आपके नाम पे ये संपत्ति कहाँ से आई है। तमाम ऐसे मामले हैं जहाँ करोड़ों की संपत्ति 4 लाख 5 लाख रुपए में उनको मिल गया। जिस व्यक्ति को नौकरी मिला, ये संजोग है, महज संजोग है कहिए कि जिस व्यक्ति को नौकरी मिली उसके परिवार के किसी सदस्य ने लालू परिवार में किसी न किसी सदस्य को जमीन लिखते हैं। ये महज संजोग नहीं हो सकता है, कुछ तो कोइंसिडेंस होता है। लेकिन ऐसा कोइंसिडेंस कि आपने 10 व्यक्ति को नौकरी, उस दौर में 10 व्यक्ति को नौकरी लगी तो 10 के 10 ने आपको जमीन लिख दिया और आपने, ठीक है, आपने सभी से रजिस्ट्री कराया है, लेकिन जो एक्चुअल कीमत है उसकी तुलना में बेहद कम कीमत पर वो सारी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। और बिहार में जब 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी जब चुनाव प्रचार में थे, जनता के बीच थे, तो बिहार के युवाओं ने उन पर बहुत भरोसा जताया और आप देखिए लंबे गैप के बाद उनको 75 सीटें आई थी। लेकिन जिस तरह से मामले बढ़े हैं और जब से ये महागठबंधन में आए हैं और एक डिप्टी सीएम के तौर पर जो इनका जो पूरा कार्य
देखा जा रहा है वो निराश करने वाला है। कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार केंद्रित यह परिवार बिहार के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। सवाल ये भी है कि विपक्षी एकजुटता की बैठक 23 तारीख को हुई थी, उसके बाद कई भाजपा के बड़े नेताओं ने सीधे तौर पे कहा कि वो फोटो सेशन हुआ। नरेंद्र मोदी भोपाल के मंच से खुलेआम ये कहा उन्होंने कि भाई सारे भ्रष्टाचार एक हो रहे हैं, हमने जो पहले जो कसम खाई थी कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, अब सभी लोगों को जेल जाने की बारी आ गई है। अब विपक्षी पार्टियां कह रही है कि भाई ये सीधे धमकाया जा रहा है, विपक्ष की बैठक से डर गए हैं, तो इसीलिए अब सीबीआई, ईडी, कोर्ट का सहारा ले लेकर विपक्षी पार्टियों पर प्रेशर बनाया जा रहा है। उसी के तहत तेजस्वी पर हुआ है। नरेंद्र मोदी ने पहले कहा था। आपको केजरीवाल जी के तमाम बयान याद करने चाहिए तब ऐसे समय में। आपको याद होगा कि ये जो विपक्षी दलों की जो बैठक हुई थी इसमें केजरीवाल जी भी थे और केजरीवाल जी ने शरद पवार से लेकर के तमाम नेताओं के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, लालू यादव जी के बारे में, तमाम नेताओं के बारे में क्या क्या नहीं टिप्पणियां की हैं। और अब उनके साथ बैठ करके आप विपक्षी गठबंधन की बात आप करते हैं और ठीक गठबंधन के बातचीत खत्म भी नहीं होती है, पीसी नहीं होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता है और वो निकल करके चले जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये एक वैचारिक लड़ाई नहीं है, ये वैचारिक, जैसे ये बार बार कहा जा रहा है कि बिहार क्रांति की धरती है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि बिहार के अंदर जब कभी भी क्रांति हुई है तो नेता के नेतृत्व में नहीं हुआ है, जनता के नेतृत्व में हुआ है। और जनता अभी नरेंद्र मोदी से दुखी और निराश नहीं है जिस तरह की बात गठबंधन के लोग कर रहे हैं। और हालात तो इस तरह से बिगड़े हुए हैं कि यहाँ से निकले तो केजरीवाल जी ने कुछ और भाषा में बात करना शुरू कर दिया, ममता बनर्जी गई यहाँ से तो कुछ और भाषा में बात करने लग गई। उसके बाद शिमला की बैठक तय हुई, फिर बेंगलोर की बैठक तय हुई। अब बेंगलोर में भी बैठक होगी कि नहीं होगी अभी इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो निश्चित तौर पर हम लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ दिखावटी जो एकता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा और सब एक दूसरे के खिलाफ हैं। चूँकि सभी को ये लग रहा है कि 96 में जैसे संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी और देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री हुए थे, आई.के. गुजराल प्रधानमंत्री हुए थे, तो यहाँ पे हर व्यक्ति अपने को प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहा है, भले वो बोल नहीं रहा हो। लेकिन राहुल गांधी जी की भी एक दबी हुई इच्छा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में हम कुछ बेहतर कर जाएं, तो फिर इन सबको ढोने से क्या फ़ायदा है। ये जितना कमज़ोर होंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा होगा। हम मुख्य विपक्षी दल होंगे, कल आगे संघर्ष करके कुछ और बेहतर हो सकते हैं। तो राहुल गांधी बनाम क्षेत्रीय दल भी है और क्षेत्रीय दल बनाम क्षेत्रीय दल भी है, इसलिए इस गठबंधन के होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। भ्रष्टाचार और अफसरशाही को लेकर आप और आपके नेता लगातार आवाज़ उठाते रहे, चाहे मौजूदा सरकार हो या पिछली सरकार की बात कर लीजिए। अफसरशाही चरम पर थी, ऐसी देखी गई, ऐसी बातें सामने आती रही। एक बार फिर से बिहार सरकार के एक बड़े अधिकारी के पाठक जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, शिक्षा विभाग की बड़ी जिम्मेदारी हाल फिलहाल में उनको मिली है और शिक्षा मंत्री के बीच में ऐसी ठनी है कि एक दूसरे को कोई देखना नहीं चाह रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई ये दलित विरोधी है, कोई कह रहा है कि बात ही नहीं सुनते हैं, ये काम करने का तरीका ही नहीं है। देखिए, दो बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि के पाठक जी बदतमीज़ अधिकारी हैं और कई ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें सीनियर आईएएस अधिकारियों को, सीनियर डिप्टी कलेक्टर्स को बहुत अपशब्दों में बात करते हुए कई वीडियो सामने आ चुके हैं। और जिस तरह की बातचीत अभी हाल फिलहाल में भी आई है वो साफ साफ दिखाता है कि नीतीश कुमार जी के अधिकारियों की जो कार्यशैली है वो पीपुल फ्रेंडली तो नहीं है, या एक कहिए कि व्यवहारिक स्तर पर भी जब दो अधिकारी आपस में बात कर रहे हों तब भी जो उसका एक सम्मान होना चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ता है। निश्चित तौर पर जो आरजेडी के जो मंत्री के जो दुख है वो दुख तो है और ये दुख बिहार के बहुत सारे अधिकारियों का है कि वो जिस तरह से उनसे गाली गलौज की भाषा में बात करते हैं और नीतीश कुमार जी ऐसे अधिकारियों को बहुत पसंद भी करते हैं। ये दुर्भाग्य है बिहार का, तमीज हो। हाँ, बिल्कुल। नीतीश कुमार जी को अगर पिछले दिनों सीनियर डिप्टी कलेक्टर्स के साथ जिस तरह से इन्होंने बातचीत की थी, अगर उसके बाद नीतीश कुमार जी को यह लगता कि इस अधिकारी का जो बातचीत करने का जो स्तर है वो बिलो स्टैंडर्ड है तो उस पर कार्रवाई करते। अब शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग उनको दिया गया है, इस देश में शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, नियोजित शिक्षक से लेकर के तमाम अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। वहाँ पे एक ऐसे अधिकारी की ज़रूरत थी जो उनको समझा पाता
कि ये क्यों इस तरह से चयन होना जरूरी है। वो सरकार को भी कम्युनिकेट कर पाता कि छात्रों को या अभ्यर्थियों की भी बात सुननी चाहिए और हम लोग को एक एमिकेबल कोई एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए ताकि बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, जो युवा हैं, जो छात्र हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनके अंदर जो गुस्सा है वो भी कम हो सके, बिहार विकास की पटरी पर आ सके। लेकिन यहाँ तो है कि भाई हर किसी को पीछे से आग लगा देना है। और उसमें भी ये है कि आरजेडी ने जो आपत्ति जताई है उस पर जदयू के कुछ मंत्रियों का जिस तरह से बयान आ रहा है, दलित विरोधी भी कहा जेडीयू के मंत्री ने। एक मंत्री ने कहा दलित विरोधी है, दूसरे ने कहा कि आरजेडी का मंत्री गलत कर रहा है। तो आपसी में भी, आपस में भी कोई तालमेल नहीं है। इस पूरे टेंट्रम का जो नुकसान है वो बिहार को हो रहा है। और बिहार में आप देखेंगे, आप पत्रकार हैं, आप पूरा बिहार घूमिए, आप बिहार के अधिकारियों की कार्यशैली देखिए, एक काम नहीं हो रहा है। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि वो मंत्री की बात के पाठक नहीं सुनते हूँ तो एक बात है। कल परसों जब सोमवार को जब मुख्यमंत्री जी खुद जनता दरबार में थे तो कई अधिकारियों को झाड़ना पड़ रहा था कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, 3 बार 4 बार आपको फ़ोन कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो क्या मुख्यमंत्री जी एक समीक्षा करेंगे, एक सोमवार को वो समीक्षा करें कि पिछले साल 1.5 साल में जितने भी मामले आए उन सब मामलों की समीक्षा करें कि आखिर अधिकारियों ने इस पर कितना काम किया। आपको मैं बता रहा हूँ, आप एक सर्वे करा लीजिए, 10% काम भी नहीं हुआ होगा। नीतीश कुमार जी को अब अधिकारी भी तवज्जो नहीं देते हैं। एक डीएम छोड़ दीजिए, एक एसडीएम नहीं उनके बात को तवज्जो देता है। और ये बिहार की सबसे कमजोर सरकार, सबसे लचर सरकार, और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं वो बिहार का हर मिनट हर सेकंड बर्बाद हो रहा है। और हमारे नेता इस सवाल को लगातार उठा रहे हैं और हम लोग स्पष्ट समझ रखते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह की कार्यशैली करने वाले किसी अधिकारी, किसी भी सरकार को रहने का अधिकार नहीं है इस बिहार में, और जनता इसको उखाड़ फेंकेगी। अंतिम सवाल ले लेते हैं, क्योंकि आमतौर पर नीतीश कुमार अब तक विपक्ष को एकजुट करने में दिख रहे थे। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भाई हम फिट हो गए हैं, मोदी जी को फिट कर देंगे। इन दिनों बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आक्रामक दिख रहे हैं लालू प्रसाद यादव मोदी पर। कहें भाई किसी भी हाल में 24 में तो उखाड़ कर फेंक ही देना है। और जो सोच जिन लोगों ने रखा है कि जेडीयू में टूट होगी, तो यहाँ लालू यादव हैं, कहीं कोई टूट नहीं होने वाला है, बिहार है और हम हैं यहाँ पे, इसलिए जो टूट तो भ्रम है। देखिए आप देखेंगे कि पिछले 8-9 महीनों में टूटते हैं विधायक और सांसद, सिर्फ नहीं, वो भी टूटेंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं के अंदर जो निराशा इस महागठबंधन की सरकार से है, तो कार्यकर्ता जिस तेजी से नीतीश कुमार को छोड़ रहे हैं और उसके प्रभाव में विधायकों के अंदर, सांसदों के अंदर जो बेचैनी है, उस बेचैनी को नीतीश कुमार रीड कर रहे हैं। और जो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो 17-18 साल में अपने विधायकों से मिलने में कभी अपनी इच्छा जाहिर नहीं की हो, यदा कदा कभी मिल लिए हों, लेकिन सामूहिक में ज़्यादातर समय वो मिलते रहे हैं, 1 by 1 मुख्यमंत्री जी की आदत में ये शुमार नहीं है। तो अगर टूट नहीं रही है जनता दल यूनाइटेड, कार्यकर्ताओं का दबाव नीचे से नहीं है टूटने का, तो आखिर नीतीश कुमार जी को एक विधायक, एक सांसद, एक राज्यसभा सांसद, एक विधान पार्षद से मिलने की अचानक से ये जरूरत क्यों पड़ गई। और लालू जी क्या कहेंगे? लालू जी की तो इच्छा सिर्फ एक ही है कि बिहार जाए भाड़ में, हमारा बेटा मुख्यमंत्री बने। और ललन जी उसमें सहयोगी की भूमिका में दिख रहे हैं। जितने देर ललन जी नीतीश कुमार जी से नहीं बात करते हैं, उससे ज़्यादा घंटे वो तेजस्वी जी के संपर्क में हैं। तो तेजस्वी जी और लालू जी और ललन जी, ये तीनों के बारे में नीतीश जी की समझ है कि ये हमको प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं तीनों, जबकि ये तीनों लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे हैं और नीतीश जी को धोखा दे रहे हैं। और नीतीश जी को ये समझना पड़ेगा। लेकिन वो जनता से कट चुके हैं, कार्यकर्ताओं से कट चुके हैं, इसलिए उनको ये बात नहीं समझ में आएगी। लेकिन जब 2024 के पहले जब ये पार्टी भरभरा कर खत्म हो जाएगी, तब उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। तब वो सोच करके भी और समझ करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जिनके सहारे नीतीश कुमार 24 की रन की ओर जा रहे हैं, वो धोखा दे रहे हैं। इन्होंने बताया नाम एक एक करके, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ललन सिंह पर भरोसा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव पर कर रहे हैं, लेकिन सब कोई अपने बारे में सोच रहा है और नीतीश कुमार को खाई में ढकेलने का प्रोग्राम पूरी तरह से बन चुका है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है। बहरहाल इसमें इतना ही। देखते हैं टॉप। नमस्कार।
है।